वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस माई स्क्वेल में। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। तो कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस फंक्शन है जो ऐड करता है एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक साथ विथ सेपरेटर। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक एक्सप्रेशन है नेम ईमेल। अब उस दोनों के बीच में आप कुछ स्पेस देना चाहते हैं या कुछ सेपरेशन के लिए कुछ, जैसे मान लीजिए अंडरस्कोर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सब अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस के थ्रू, फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका एग्जांपल को देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस, फिर ठीक है किससे सेपरेट करना है। मान लीजिए आपको स्पेस से सेपरेट करना है तो स्पेस देना है कॉमा के अंदर। ठीक है, फिर आपको स्ट्रिंग लिखनी है, जैसे मैं स्क्वेयर लिखा, ट्यूटोरियल लिखा, ठीक है, इज लिखा, फन लिखा। ठीक है, उस सब का एक टेम्परेरी नाम दे दिया। अब जैसे इसको गो एसक्यूएल को गो करूंगा तो आपको एसक्यूएल, उसके बाद आपको ये आपको एक सेपरेट करने के लिए दिया हुआ सेपरेटर लगा हुआ है, उसे सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ट्यूटोरियल, फिर उसके बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है, फिर इज, फिर फन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा एक कस्टमर का टेबल है। ठीक है, अब उस कस्टमर के टेबल में एड्रेस है, पोस्टल कोड है और सिटी है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एड्रेस के बीच में भी स्पेस आ जाए, पोस्टल कोड के भी बीच में स्पेस आ जाए और सिटी के बीच में भी स्पेस आ जाए। तो आपको सिंपली लिखना है कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस। ठीक है, फिर आपको इस तरीके से लिखना है स्पेस के साथ। फिर आपको जो भी कॉलम का नेम देना है वो कॉलम का नेम दीजिए, और उस सबको मैं एक टेम्परेरी नेम दे दिया हूँ। अब जैसे ही इस स्क्वेयर को वो करूंगा तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, जो कि देखिए एड्रेस है उसके बीच में स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लोकल होस्ट पे माई स्क्वेयर को ओपन कर लिया है एंड मैं सिंपली एसक्यूएल पे जा रहा हूँ। लिखना सेलेक्ट कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस, इसमें मान लीजिए सेपरेट किया और मैं नेम को सेपरेट कर रहा हूँ। मान लीजिए स्ट्रिंग में सिंपल लिख रहा हूँ कॉमा करके। ठीक है, अब जैसे मैं गो करूंगा और इसका एक नाम दे देता हूँ टेम्परेरी एज मेल। मैं गो किया तो देखिए फ्रेंड, नेम रंजीत, ठीक है, एंड नेम के बीच में उन्होंने इस हाइफन को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एक टेबल है, यूजर टेबल, एंड आप इसमें चाह रहे हैं नेम और ईमेल के बीच, नेम एंड ईमेल को एक साथ लिखे लेकिन स्पेस से सेपरेट होकर आए। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, तो आपको सिंपली एसक्यूएल पे जाना है, लिखना है सेलेक्ट कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस, फिर आपको सेपरेट करना है स्पेस से, किसको किसको, तो नेम को, कॉमा, ईमेल को। ठीक है, अब इन दोनों का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। नाम दे दिया एडीटी या ठीक है, एंड कौन सी टेबल से, फ्रॉम यूजर टेबल से। ठीक है, अब मैं गो करूंगा तो देखिए फ्रेंड, नेम एंड जो हमने लिखा है नेम एंड ईमेल के बीच में वो स्पेस के साथ आपको एक साथ वो ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर आप स्पेस नहीं देके कुछ और देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐड किया, वो करूंगा तो देखिए फ्रेंड, देखिए जो नेम है उसमें रंजीत कुमार है एंड ईमेल में ईमेल है। तो देखिए रंजीत कुमार के बाद उसने एक हाइफन सेट कर दिया है। ठीक है, फिर उन्होंने ईमेल को दिया है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि इस पे अगर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। आप वेयर क्लॉज इस पे नहीं लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वेयर क्लॉज नेम और सॉरी नेम इक्वल्स टू, मैं कॉपी कर देता हूँ। देखिए आपको ये एरर देगा अननोन कॉलम को, देखिए अननोन कॉलम नेम वेयर क्लॉज। ठीक है, तो आपको अगर इस पे कंडीशन लगानी है तो आपको यूज करना है हैविंग। ठीक है, अब आप गो करेंगे तो देखिए आपको एक यूजर का जो यूजर मैच हो रहा है उसका डेटा दे दिया। अब इसके यूजर का अगर आपको नेम भी देखना है, मान लो अमाउंट भी देखना है, कंट्री कंट्री देखना है, मान लीजिए आईडी देखना है, तो मैं गो करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, ये तो उन्होंने, देखिए नेम रंजीत, अमाउंट उसका 100 है, कंट्री इंडिया है, एंड आईडी 8 है। ठीक है, अब इस पे और भी अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे वेयर क्लॉज में वेयर अमाउंट ग्रेटर देन होना चाहिए, मान लीजिए 150 से। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही गो करूंगा तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस यूजर का अमाउंट कितना था, 100 था, और हमने कंडीशन क्या लगाया है कि 100 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, आपको डेटा दे देगा। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ और भी तरीके से अगर आप इस पर कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे और भी कंडीशन अमाउंट पे अगर लगाना चाहते हैं, नेम पे, ईमेल पे कि आईडी यही होना चाहिए, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें ग्रुप बाय लगानी है तो आपको हैविंग से पहले आपको ग्रुप बाय लगानी है और वेयर क्लॉज के बाद। ग्रुप बाय कंट्री से, तो मैं कंट्री से लगा दिया। ठीक है, अगर ऑर्डर बाय लगानी है तो ऑर्डर बाय हमेशा आपको याद रखना है कि हैविंग के बाद लगानी है, नहीं तो आपको ऑर्डर दे देगा। मान लीजिए कि हैविंग को भी पहले ग्रुप बाय को मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि एक ही यूजर है, तो इसलिए आपको ग्रुप बाय पता नहीं चला। मैं हैविंग को अगर हटा दूँ और गो करूँ तो देखिए फ्रेंड, वो उन्होंने ग्रुप बाय कर दिया है। ठीक है, अगर मैं ये ग्रुप बाय को हैविंग के बाद लिखूं तो ये आपको एरर दे देगा। यहाँ से मैं पहले हैविंग को हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैविंग के बाद ग्रुप बाय कंट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया है आपको, और ये लिखा है अनएक्सेप्टेड ऑर्डरिंग। ठीक है, इस ऑर्डर में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ही ग्रुप बाय आपको लगानी पड़ेगी वेयर क्लॉज के बाद एंड हैविंग से पहले ग्रुप बाय कंट्री। एंड अगर आपको ऑर्डर बाय लगानी है तो ऑर्डर बाय अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ हैविंग से पहले, तो आपको ऑर्डर एरर देगा। मान लीजिए मैं ऑर्डर ऑर्डर बाय आईडी लगाता हूँ। ठीक है, ये आपको एरर दे दिया है अनएक्सेप्टेड ऑर्डरिंग। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है
कि ग्रुप बाई कब लगानी, कहाँ लगानी है, और ऑर्डर बाई कहाँ लगानी है, मतलब किस ऑर्डर में लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर बाई, मान लीजिए मैं आईडी से लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं वो करूँगा। देखिए फ्रेंड, एक ही यूजर है, इसलिए आपको मैं हैविंग वाली कंडीशन को हटा देता हूँ अभी। क्या, ठीक है, ऑर्डर बाय आ गया है। अब हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि ये ऑर्डर बाय जो है असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, इसलिए आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में देगा। अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग लिखेंगे तो आपको ये डिसेंडिंग में देगा। वो करेंगे, देखिए फ्रेंड, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें अगर आपको ज्वाइन लगानी है तो आप ज्वाइन भी लगा सकते हैं। तो आपको ज्वाइन कहाँ कैसे लगानी है, तो आप कोई सा भी ज्वाइन लगा सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइंट, इनर ज्वाइंट। तो मैं इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ। ज्वाइन कौन सी टेबल से, ऑर्डर टेबल से, क्योंकि ऑन जहाँ पे यूजर्स का जो आईडी होगा वो मैच करेगा ऑर्डर टेबल्स के यूजर आईडी से। एंड देखिए अब आपको एरर देगा। मैं ऑर्डर टेबल पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप फ्रेंड, इसमें भी नेम है ऑर्डर टेबल में भी, एंड आईडी इसमें भी, ऑर्डर टेबल में भी आईडी है, यूजर टेबल में भी है, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा एसक्यूएल का कि कौन सा नेम, कौन सा किसका नेम यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं वो करूँगा तो देखिए कॉलम नेम फील्ड, ठीक है। तो मैं गया और मैं इसको ये बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे कि ये जो है यूजर्स टेबल का नेम है। यहाँ पे भी जो नेम है वो भी यूजर्स टेबल का है, एंड आईडी भी है जो यूजर टेबल का है। एंड उसके बाद हमने वेयर क्लॉज, सॉरी ऑर्डर बाय में आईडी दिया था, ठीक है। अब अब गो करेंगे और मान लीजिए ऑर्डर टेबल से मुझे कोई फील्ड चाहिए, मैं देता हूँ ऑर्डर, फील्ड कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से ऑर्डर वाले टेबल से। मैं यहाँ पे कॉमा से, ठीक है। अब मैं गो करूँगा तो देखिए फ्रेंड, एक ऑर्डर नंबर मिल गया है जो कि ऑर्डर टेबल से है, बाकी आपको यूजर का डेटा मिल गया है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।